एक समय की बात है। एक बहुत ही समृद्ध गांव था। चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, तालाबों में साफ पानी और गलियों में खुशहाली दिखाई देती थी। गांव के लोग मेहनती थे और आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक सेठ रहता था। वो अनाज, दूध, घोड़े और कई तरह के सामान का व्यापार करता था। सेठ ईमानदार था, समझदार था और दूर दूर तक उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन सेठ जितना बुद्धिमान था, उसका नौकर उतना ही मूर्ख था। उस नौकर का नाम भोला था। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था। वो दिल का बहुत साफ था। सेठ के लिए जान देने को तैयार रहता था। कभी चोरी नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसकी मूर्खता के कारण सेठ को बार बार नुकसान उठाना पड़ता था। गांव के लोग अक्सर सेठ से कहते, सेठ जी, ऐसा नौकर तो घाटे का सौदा है, निकाल क्यों नहीं देते? सेठ हमेशा शांति से कहता, मूर्खता दिमाग की होती है, दिल की नहीं। दिल अगर साफ हो तो इंसान सुधर सकता है। एक बार सेठ की फसल तैयार हुई। सेठ ने भोले को बुलाया और कहा कि गांव के बाजार में जाकर धान बेचना है और 10 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो धान बेचना। भोला हामी भरकर बाजार चला गया। बाजार पहुंचकर उसने अपनी ही उल्टी बुद्धि से हिसाब लगाया। उसने सोचा कि अगर 10 रुपए और 1 किलो की बात है तो 10 किलो 1 रुपए में देना ज्यादा अच्छा होगा। उसने यही ऐलान कर दिया। देखते ही देखते बाजार में भीड़ लग गई। लोगों ने इतना सस्ता सौदा पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही समय में सारा धान बिक गया। भोला खुश खुश जल्दी घर लौट आया। सेठ ने पूछा कि क्या सारा धान बिक गया? भोले ने गर्व से कहा कि आज तो सारा सौदा हाथों हाथ बिक गया। जब सेठ ने पैसे देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत कम पैसे थे। जब भोले ने बताया कि उसने 1 रुपए में 10 किलो धान बेच दिया है तो सेठ बहुत गुस्से में आया। उसने भोले को डांटा, समझाया और बताया कि इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। भोला सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कसम खाई कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन भोले की मूर्खता यही नहीं रुकी। अगले दिन सेठ दुकान पर बैठा था। भोला आया और बोला कि मालिक, आप अंदर जाकर खाना खा लीजिए, मैं दुकान संभाल लूंगा। सेठ ने कहा कि आज एक आदमी आने वाला है जिसने घोड़े खरीदे थे और पैसे देने आएगा, इसलिए वो यही बैठेगा। भोले के जोर देने पर सेठ थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया। भोला दुकान की सफाई करने लगा। उसने झाड़ू लगाई और फिर पूरे फर्श पर पानी डाल दिया। उसी समय वो आदमी आ गया और सेठ से मिलने की बात कही। भोले ने साफ मना कर दिया कि फर्श गीला है, अंदर नहीं जा सकते। आदमी ने कहा कि वो पैसे देने आया है और उसे जल्दी है। लेकिन भोला टस से मस नहीं हुआ। वो आदमी नाराज होकर चला गया। जब सेठ बाहर आया और उसे पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने भोले को कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। भोला खुद बहुत शर्मिंदा हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा भोज होने वाला था। सेठ ने भोले को 10 लीटर दूध दिया और कहा कि चूल्हे पर रख देना और ध्यान रखना कि दूध उबल न जाए। भोला दूध चूल्हे पर रखाया, लेकिन आग जलाना भूल गया। घंटों बाद भी दूध ठंडा था। उस दिन सेठ को पहली बार गुस्से के साथ साथ चिंता भी हुई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ डांटने से भोला नहीं सुधरेगा, उसे कुछ अलग करना होगा। उस रात सेठ बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक निर्णय लिया। अगले दिन सेठ ने भोले को बुलाया। न डांटा, न गुस्सा किया। प्यार से कहा, भोला, आज से तुम सीखोगे। सेठ ने एक नई व्यवस्था बनाई। उसने हर काम से पहले भोले को कागज और कोयला दिया और कहा, कोई भी काम करने से पहले 3 सवाल लिखकर मुझे दिखाओ। पहला, इससे फायदा होगा या नुकसान? दूसरा, अगर गलती हुई तो क्या होगा? तीसरा, क्या यह बात पूछनी चाहिए? शुरुआत में भोला परेशान हुआ। उसे लिखना, सोचना कठिन लगा। कई बार उसने सवाल लिखे और सेठ ने कहा, फिर सोचो। धीरे धीरे भोला रुककर सोचने लगा।
वो अब बिना समझे काम नहीं करता था। वो सवाल पूछने लगा। पहली बार उसने खुद सेठ को एक गलत सौदे से रोका। एक दिन एक चालाक व्यापारी आया और सेठ को धोखा देना चाहता था। भोला ध्यान से सुन रहा था। उसने अचानक कहा, मालिक, ये आदमी जल्दी में है और दाम भी अजीब बता रहा है। कुछ गड़बड़ है। सौदा टल गया। बाद में पता चला कि वो व्यापारी सच में ठग था। उस दिन सेठ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भोले के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा नुकसान नहीं बचाया, तुमने खुद को साबित किया। समय के साथ वही भोला, जो कभी अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता था, अब समझदारी के लिए पहचाना जाने लगा।